करते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखो 5 ईयर अगो यानी कि 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस, थ्राइस मतलब होता है 3 गुना, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू से 3 गुना है, ठीक है। और 10 साल के बाद 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, कितने नूरी और सोनू की उम्र कितनी होगी, ठीक है, ये निकालना है। सबसे पहले इनको हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी क्या मान लिया, एज ऑफ नूरी को एक्स ईयर मान लिया, एज ऑफ नूरी को एक्स ईयर मान लिया। और लेट द एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू को क्या मान लिया, बी वाई ईयर, एज ऑफ सोनू को मैंने क्या मान लिया, वाई ईयर मान लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 5 ईयर अगो, क्या बोल रहा है, 5 ईयर अगो यानी कि 5 साल पहले। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आज इन दोनों की एज, नूरी की एज एक्स है तो 5 साल पहले क्या हुई होगी, यानी कि माइनस हुई होगी। यानी कि अगर आज की आपकी एज 10 साल है तो आज से 5 साल पहले कितनी एज होगी आपकी, 5 साल होगी ना। अगो में क्या होता है, पीछे की तरफ जाते हैं आप, है ना। तो 5 साल हो गया, यानी कि आपने क्या करा, अपनी एज में से 5 माइनस किया, तभी तो 5 आया, ये चीज़ है ना। समझ में आया कि नहीं, तो आपको इस तरीके से ही समझना है, ठीक है। तो 5 ईयर को में दोनों ही जो करेक्टर हैं, नूरी और सोनू, दोनों में ही करेक्टर में क्या होगा, -5 होगा, है ना। क्योंकि हम पीछे 5 साल, पिछले 5 साल में जा रहे हैं, पीछे की तरफ 5 साल में जा रहे हैं। तो x-5 इक्वल टू y-5, ठीक है, ये आ गया, समझ में आया। अब क्या कह रहा है कि जो नूरी है वो 3 गुना है किससे, सोनू से। तो 3 टाइम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये x-5 इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3y-15, ठीक है। ये हो जाएगा x, ये y वाला इधर लिया हो, 3y इक्वल टू -15, और ये कितना आ जाएगा, +5। तो x-3y इक्वल टू -10, ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आगे की तरफ चलते हैं। 10 ईयर लेटर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, 10 ईयर लेटर, है ना, 10 ईयर लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, 10 ईयर लेटर लिखा हुआ है। तो 10 ईयर लेटर में दोनों की एज क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 10। तो x+10 नूरी में भी ऐड हो जाएगा और सोनू में भी कितना ऐड होगा, 10 साल आगे की तरफ जा रहे हैं, ऐड हो जाएगा। आगे क्या लिखा था उसमें, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी ट्वाइस है किससे, सोनू से, ठीक है ना। तो इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर सॉल्व करो, यहाँ पे 2y और यहाँ पे 20 आ गया। x-2y इक्वल टू कितना आ गया, 20-10, है ना। और x-2y इक्वल टू कितना आ गया, 10। ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, चलो वो भी लिख लेते हैं, x-3y इक्वल टू कितना है, -10। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ठीक है। अब इसमें भी देखो एक चीज़ क्या आ रही है, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखो x वाला जो पार्ट है ना, x वाला जो पार्ट है बिल्कुल सेम आ रहा है, देखो एक्स वाला जो पार्ट है बिल्कुल सेम आ रहा है ना, सेम टू सेम। तो यानी कि हम लोग इसमें किसी चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट ही सॉल्व कर देंगे इसको। आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे आइए लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x-3y इक्वल टू -10, पहली इक्वेशन लिख दी। उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है, x-2y इक्वल टू 10, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस और फिर ये माइनस, ठीक है। इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ जाएगा आपका, -y, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, -20, इसको इससे कैंसिल आउट किया, y इक्वल टू कितना आ गया, 20, y इक्वल टू कितना आ गया आपका, 20 आ गया, ठीक है। जब y 20 आ गया किसी भी इक्वेशन में डाल दो, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए, ठीक है। फर्स्ट में डालेंगे तो क्या था, x-3y इक्वल टू कितना आ गया आपका, -10, कितना आ गया, -10। तो x-3 इंटू 20 इक्वल टू -10। तो x-60 इक्वल टू -10 और x इक्वल टू -10 और +60। ये माइनस का यहाँ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। और x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 50। x की वैल्यू 50 आ गई आपके पास, और जो y है वो आपके पास आ गया 20, y की वैल्यू क्या आ गई, 20, है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे एज ऑफ नूरी, यहाँ लिखेंगे एज ऑफ नूरी
इज़ 50 ईयर एज हो गई। और इसी तरीके से एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी आपकी 20 ईयर, है ना। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। थैंक यू।